अपमानजनक बात कह करके, टिप्पणी करके और मर्यादित भाषा और गैर संसदीय भाषा का प्रयोग करके कहार समुदाय को ठेस पहुंचाने का काम किया है। लेकिन मनोज तिवारी ने यह कन्हैया कुमार के नॉमिनेशन पर केवल वहां पर कहार समाज के लोग थे नहीं, लेकिन कन्हैया कुमार पर कमेंट करते हुए इस समाज को नीच स्तर का दिखाते हुए कहरवा शब्द से संबोधित किया है। सीजीएम कोर्ट पटना के न्यायालय द्वारा एडमिशन करने के बाद उक्त केस को एमपी एमएलए जो बिहार पटना का जो व्यवहार न्यायालय में एमपी एमएलए का विशेष कोर्ट है उसमें हस्तांतरण कर दिया है। वो अपनी मर्यादा भूल गए हैं, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। और मुझे जहां तक विश्वास है कि जिस तरह का उनके खिलाफ है ये सबूत इकट्ठे किए गए हैं आज के दौर में, वो डिजिटलाइज है, वो सबूत हो और जैसे भी हो रिकॉर्ड में है और इनसे अपराध जरूर साबित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं आकाश आपके साथ। अभी हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं। अभी एक विवाद हुआ है जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद और अभी 2024 का लोकसभा लड़ा जाना है उसमें फिर से उम्मीदवार हैं, तो उनका नाम है मनोज तिवारी जी। वो विवादों में घिर चुके हैं, तो आखिर क्या मामला है ये जानते हैं लोगों से। और इसके पहले आपको हम एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जिससे ये मामला तूल पकड़ रहा है, तो देखिए यह वीडियो। तो चार कहार कब आते हैं आप समझ सकते हैं ना, और ही कहरवा में चारी हो, तो ये आप समझे। कन्हैया कुमार ने नॉमिनेशन किया, उनका विधिवत था कि ये 11 बजे रैली निकलेगी, ये जाएगा, पोस्टर छपेगा। आपको पता है कोई आदमी नहीं आए, 8 लोग, और ये लोग अकेले 8 लोग मिल करके बिना रैली के जा करके ये लोगों ने नॉमिनेशन किया। और ये भी गेट का है, अंदर जा 4 ही लोग गए। तो चार कहार कब आते हैं आप समझ सकते हैं ना, और ही कहरवा में चारी हो, तो ये आप समझे। आपने अभी हमारे वीडियो को देखा, तो इस वीडियो में जो विवाद हुआ और इससे जिससे आघात पहुंचा और इसके बाद उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लेने की जो कोशिश की, तो हमारे साथ 3 वकील हैं। अभी आवेदक से बात करते हैं। अशोक चंद्रन सिंह जी, आपका स्वागत है। तो आप लोगों को क्या आन पड़ी बात की आप लोगों ने उन पर केस किया? देखिए, मनोज कुमार तिवारी जो हैं भाजपा के निवर्तमान सांसद हैं दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली से, और उन्होंने 6 तारीख को कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वहाँ से कन्हैया कुमार जी, उनके नामांकन को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था 7 मई को। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने उनके नामांकन में भीड़ को लेकर छिटाकशी कस रहे थे। उसमें कहते हुए उन्होंने यह बात कहा, एक समुदाय विशेष को जो बिहार में जिसकी संख्या कई लाख है, 20 लाख से ऊपर अधिक है, और बिहार में ही नहीं पूरे देश भर में कहार जातियों का अच्छी खासी आबादी है। उन जातियों को अपमानित करने के दृष्टिकोण से जानबूझ करके कहार कौन लोग आते हैं, कब आते हैं, किस मौके पर, कहरा, इस तरह के संबोधन करके अपमानजनक बात कह करके, टिप्पणी करके और मर्यादित भाषा और गैर संसदीय भाषा का प्रयोग करके कहार समुदाय को ठेस पहुंचाने का काम किया है, और हम लोग इससे काफी दुखित हैं। उन्होंने समाज में गरीब गुरबों के प्रति उनका जो नजरिया है वह सामने प्रदर्शित होता है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और इस विरोध को लेकर हम पटना के व्यवहार न्यायालय के सीजीएम कोर्ट में 13 तारीख को एक मुकदमा दायर किया है, जिसका परिवाद संख्या 6021/2024 है। और उसी केस में आज 14 तारीख को सीजीएम कोर्ट पटना के न्यायालय द्वारा एडमिशन करने के बाद उक्त केस को एमपी एमएलए जो बिहार पटना का जो व्यवहार न्यायालय में एमपी एमएलए का विशेष कोर्ट है उसमें हस्तांतरण कर दिया है। तो इस मामले के मुख्य वकील जिन्होंने इस केस को किया है मनोज तिवारी के खिलाफ, उनसे जानते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी मनोज तिवारी के ऊपर एक कंप्लेंट केस किया है। मैं उसका
उस केस का अधिवक्ता हूं, जिस कंप्लेंट केस का नंबर 6021/2024 है। पटना सदर सिविल कोर्ट के सीजीएम साहब के कोर्ट में बहस किया गया एडमिशन पर, और वो केस आज स्वीकार कर लिया गया और इसकी सुनवाई, जांच पड़ताल और कॉग्निजेंस के लिए सब जज एमपी एमएलए के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और अगले डेट पर आवेदक का एसे होगा, उसके बाद गवाहों की गवाही होगी, उसके बाद केस का कॉग्निजेंस लिया जाएगा और तब उनको समन होगा। इसके पहले मैं कुछ विशेष बता देना चाहता हूं। इस लोकतंत्र में संविधान के माध्यम से हर समाज, हर धर्म, हर जाति के लोगों का बराबर मौलिक अधिकार है, बराबर हिस्सेदारी है, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि माननीय वर्तमान सांसद और अभी उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी मनोज तिवारी ने जो पुरानी मानसिकता से, भेदभाव से ग्रसित होकर जो कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने अपना नॉमिनेशन किया था, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के चैनल पर सोशल मीडिया के द्वारा इन्होंने कहा कि उनके नॉमिनेशन में 8 लोग थे, लेकिन वो 4 लोग कौन थे? वो कहारवा थे। जो कहार जाति एक अत्यंत पिछड़ा समाज से आती है, पूरे देश में उनकी जनसंख्या है, बिहार झारखंड में फैली हुई है, काफी करोड़ों की संख्या में है। इस शब्द से, पुरानी मानसिकता से, जो जाति, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर, कास्ट क्रिस्ट के स्थान आधार पर यदि कोई इस तरह का भेद दृष्टि से कमेंट करता है और उसको नीच दिखाने का काम करता है, उसके खिलाफ संविधान में प्रावधान है। साथ ही साथ हमारा भारतीय दंड संहिता में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में दंड देने का प्रावधान है। इन्होंने जाति और धर्म के आधार पर इस कहार समाज को आघात पहुंचाया है, चोटिल करने का काम किया है, जिससे काफी निराशा है, आक्रोश भी है समाज में, और साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया गया है। हम चाहते हैं कि ऐसे जो सम्मानित पद पर, चाहे किसी पार्टी पॉलिटिक्स का बड़े सम्मानित पद पर जो लोग बैठे हैं, या एमपी है, एमएलए हैं, चाहे आईएएस आईपीएस है, एक आम समाज के लोगों को, जो मजदूर हो, किसान हो, गरीब हो, चाहे ऊंच हो नीच हो, सबको सम्मानजनक शब्दों में संबोधित करना चाहिए। लेकिन मनोज तिवारी ने यह कन्हैया कुमार के नॉमिनेशन पर केवल वहां पर कहार समाज के लोग थे नहीं, लेकिन कन्हैया कुमार पर कमेंट करते हुए इस समाज को नीच स्तर का दिखाते हुए कहरवा शब्द से संबोधित किया है। इसलिए तमाम बिहार के, झारखंड के, देश के दबे कुचले शोषित और कहार समाज से आने वाले चोटिल हुए हैं, आघात हुआ है। ऐसे लोगों ने पीड़ित होकर के पटना उच्च न्यायालय में मेरे जैसा अधिवक्ता के माध्यम से एक कंप्लेंट केस किया गया है, जो आज माननीय पटना सिविल कोर्ट के सीजीएम के कोर्ट में यह एडमिशन पर था, बहस हुआ और उस केस को एडमिट किया गया। और इस केस में अंडर सेक्शन 153A, 153B, 500, 504, 505, 501, 107, 1C, 107, 1F, 188, 166 के अपराध के तहत आपराधिक मामला बनता है। साथ ही साथ हमारे देश का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट है, उसके अंडर सेक्शन 123, 125 के तहत यह मामला आपराधिक मामला बनता है, जो आज के समय में यह कहता है कि जो इलेक्शन अभी कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, यह कानून के आदेश है कि कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना चाहिए, लेकिन एक पार्टी के विशेष उम्मीदवार होने के नाते
कोड ऑफ कॉन्डक्ट मतलब देश के कानून को उल्लंघन करते हुए ऐसे शब्द का उन्होंने माने ऐसे शब्द के माध्यम से गरीब किसान माने कहार समाज को अपमानित करने का काम किया है। तो इस पर यह मामला बनता है और अगले दिन जो डेट पड़ेगा हमारे जो इस केस के वादी है, कंप्लेनेंट है अशोक कुमार जी का, ये MP MLA कोर्ट में कराया जाएगा। उसके बाद गवाही होगी और गवाही के बाद कॉग्निजेंस लिया जाएगा और मनोज तिवारी को इस केस के माध्यम से नहीं, केवल मनोज तिवारी को ही सबक नहीं सिखाया जाएगा। ये इस केस के माध्यम से हम चाहते हैं कि पूरे देश में जो भी MP और MLA और सम्मानित जगह पर है, हर गरीब गुरुआ किसान मजदूरों को मान और सम्मान से बात करें, सबका अधिकार सम्मान है। इसलिए मैं इस केस में इस प्रेरणा का काम बनेगा अन्य लोगों के लिए और मनोज तिवारी को पटना सिविल कोर्ट में आकर के बेल लेना पड़ेगा और उस पर जब कॉग्निजेंस लिया जाएगा तो अपराध जब साबित हो जाएगा तो इसकी सजा का भागीदारी भी बनेंगे। राम संदेश राय, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय। अभी मणिलाल जी से बात करेंगे। अभी इस केस में अगर वो साबित होता है गुनाह तो इनके साथ क्या हो सकता है? देखिए, अगर मनोज तिवारी के खिलाफ अगर यह साबित होता है कि उन्होंने ऐसा अपराध कृत्य किया है तो उनको विधि सम्मत कार्रवाई उन पर होगी, क्योंकि आज जो भी संवैधानिक और जवाबदेही के पद पर बैठे हुए लोग हैं वो अपनी मर्यादा भूल गए हैं, जिसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है। और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि जिस तरह का उनके खिलाफ है ये सबूत इकट्ठे किए गए हैं आज के दौर में, वो डिजिटलाइज है, वो सबूत हो और जैसे भी हो रिकॉर्ड में है और इनसे अपराध जरूर साबित होगा और उनको न्यायालय जो है सजा देगी, ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई भी आदमी जो सार्वजनिक पदों पर है वो सामंती मानसिकता का परिचय नहीं दे सके और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। तो राम संदेश राय जी, आप बताएं कि इनके इस टिप्पणी से समाज पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, इन्होंने इतना खतरनाक पूर्वाग्रहित होकर के इन्होंने कहार समाज को कहारवा कहा है। इससे केवल कहार समाज को ही क्षति नहीं है, इस देश के हर नागरिक एक दूसरे जाति धर्म से जुड़े हुए हैं, हर तरह के पेड़ पौधे हैं, हर तरह के फूल हैं और इतना बढ़िया लोकतंत्र के इस बगिया में हंसी खुशी और आनंद से जीने के लिए जिन लोगों ने शहादत दिया, ये वह नहीं सोचा कि केवल हमारा परिवार समाज ही आगे बढ़ेगा। जो देश की आज़ादी में शहीदों ने जो कुर्बानी देने का काम किया, इस भाव से सोचा था कि पूरे देश के हर जात और धर्म और समाज के लोग अमन चैन से विकास के रास्ते पर चलेंगे, खाएंगे पिएंगे, खुशी रहेंगे, इसलिए कुर्बानी दिया था, शहादत दिया था। लेकिन आज इनके स्टेटमेंट से हर समाज में, हर धर्म में लोगों का एक बिखराव पैदा होता है, वैमनस्यता पैदा होती है, आक्रोश भेदभाव पैदा हो गया है। हो सकता है कि कहीं इस वाद विवाद में एक समाज दूसरे समाज पर इस तरह का केस फौजदारी हो रहा है या समाज का लोग एक दूसरे उस समाज के लोगों के सामने बातें आएगी तो हो सकता है मारपीट दंगा फसाद हो जाए, देश की एकता अखंडता भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए समाज प्रभावित हो रहा है, केवल कहार समाज ही प्रभावित नहीं हो रहा, पूरे देश की एकता अखंडता भी खतरे में ऐसे लोगों के स्टेटमेंट देने से पड़ता है। इतना ही जरूरी है कि लोग जिस जगह पर हो, जहां भी हो, बहुत संयम से देश के संविधान को मान सम्मान देते हुए आम जनता, गरीब गुरुआ, किसान, मजदूर, हर जात समाज को सम्मान के दृष्टिकोण से देखना होगा। तो जैसा कि आपने सुना इन वकीलों से कि इनका यह कहना है कि मनोज तिवारी जो सामंती भावना रखते हैं और साथ में उनके अंदर जातिगत भेदभाव बहुत है, सामाजिक वैमनस्यता बहुत बढ़ी हुई है और इनको ऐसा इतने बड़े पद पे रहते हुए इस तरह की बयान नहीं देने चाहिए थे। तो इस तरह के न्यूज़ में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इस तरह के मुद्दों को हम फिर भी आगे भी उठाते रहेंगे। तो तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।